उनका मुख, देवी का मुख लाल हो गया, भ्रकुटी चढ़ गई। कड़क कर भीषण अट्टहास भगवती ने किया, उछल कर उसी अभिमंत्रित खड्ग से उन पापियों के सिर उड़ा दिए। शैव देवी भद्रकाली मां चंडी को है नमस्कार, मां चंडी को है नमस्कार। पद कमल नमन है बार बार, कमल नमन है बार बार। मां चंडी को है नमस्कार, मां चंडी को है नमस्कार। मां काली मंगला जयंती, ये मां काली मंगला जयंती। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। स्वाहा स्वधा सभी तत्वों का, स्वाहा स्वधा सभी तत्वों का। आदि शक्ति तू ही आधार, आदि शक्ति तू ही आधार। मां चंडी को है नमस्कार, मां चंडी को है नमस्कार। मां चंडी अम्बे मां चंडी को है नमस्कार। पद कमल नमन है बार बार, पद कमल नमन है बार बार। चामुंडा देवी की जय हो, चामुंडा देवी की जय हो। दुख नाश करने वाली, ये दुख नाश करने वाली। ज्ञानानंद जगत व्यापनी, ये ज्ञानानंद जगत व्यापिनी। देवी महिमा गाथा अपार, तेरी महिमा गाथा अपार। मां चंडी को है नमस्कार, मां चंडी को है नमस्कार। पद कमल नमन है बार बार, पद कमल नमन है बार बार। मां चंडी को है नमस्कार, मां चंडी सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनो धान्ये सुतान्विता। मनुष्यो मतो प्रसादे ना भविष्यते ना संशये। मां चंडी को है नमस्कार, मां चंडी को है नमस्कार। सच है महापुरुषों के प्रति किए गए अपराध का फल स्वयं को भोगना पड़ता है। एवमेव खलु महदिचाराक्रमः काचेन आत्मने फलति। हे राजन, मृत्यु काल उपस्थित होने पर भी जड़ भरत जी को किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं हुई, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। जड़ भरत की सर्वज्ञता द्योतन के लिए महाभाग सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एक दिन सिंध सौवीर देश के राजा राहुगण ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से पालकी में बैठकर कपिल आश्रम जा रहे थे।
मार्ग में इक्षुमती नदी के तट पर कहारों के मुखिया को पालकी ढोने में एक कहार की जरूरत पड़ी, क्योंकि उन कहारों में से एक कहार बीमार हो गया। देवस कहार की खोज में जड़ भरत ही उनकी दृष्टि में पड़ गए। शरीर से मोटे ताजे हष्ट पुष्ट और बलवान थे। मुखिया ने यह सोचकर कि ये बैल और गधे के समान भली भांत बोझा ढो सकता है, इनको ही पालकी में ढोने के लिए प्रयुक्त किया। पर ये तो नीचे जमीन में चींटियों को देख करके चलते, एक चींटी पैर के नीचे दब न जाए, कहीं हिंसा ना हो जाए। कदम रखने में व्यतिक्रम हुआ, पालकी टेढ़ी हुई। राजा को पालकी की छत का डंडा राजा के सिर से लगा। राजा ने कहा, हे भोडारा साध्यति क्रमति की मति विसम्मुह्यते यानिमिति। अरे ढोने वाले, तुम ये क्या करते हो? ठीक तरह से पालकी नहीं ले चलते हो, ऊंची नीची करते हो। और अंत में क्रोध के वचनों में कह दिया, तुम्हारी चिकित्सा करनी पड़ेगी। जड़ भरत जी से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, एक रोगी मेरी क्या चिकित्सा करेगा जो स्वयं रुग्ण है? मुझे रोग नहीं है, मैं तो स्वस्थ हूं। शरीर आत्मा मानस एवचा, मैं मन से प्रसन्न हूं, मैं शरीर से स्वस्थ हूं, मैं आत्मा मेरा अपने आप में प्रसन्न है। तयोदितं व्यस्तं विप्रलब्धं, तुमने जो कुछ कहा वो सब ठीक, आक्षेप नहीं। समय स्याद्यति वीर भारा, गंतुम यदिम स्यादि गम्य मध्वा, पीवेत रासौ न विदाम प्रवाह। यदि भार नाम का कोई पदार्थ है तो वो ढोने वाले शरीर को होगा। इसी भांति यदि कोई गंतव्य मार्ग हो तो वो चलने वाले शरीर को होगा, मेरे लिए नहीं। मैं चेतन आत्मा हूं, मेरा शरीर से संबंध नहीं है। जैसे जल में रहते हुए भी कमल का पत्र जल से संबंध नहीं रखता, अतः आत्मा के श्रम आदि की कल्पना सर्वथा मिथ्या है। इसी प्रकार ये मेरा, ये मोटा, ये पतला, ये दुबला, ये व्यवहार में शरीर है, आत्मा में नहीं। अब राजा की बुद्धि जो विक्षिप्त थी वो ठीक हुई। पाल के नीचे रखने को कहा, पाल के नीचे रखी और प्रणाम करने लगा। ना हम विशंके सूर राज वज्राम, ना हम विशंके सूर राज वज्राम, त्रयच शूलाम यमस्य दंडा, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता। ना हम विशंके सूर राज वज्राम, ना हम विशंके सूर राज वज्राम, मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता। त्रयाक्ष शूलाम, त्रयाक्ष
रुद्र के त्रिशूल से डर नहीं लगता। यमस्य दंडात्, यमस्य दंडात्, मुझे यमदंड से डर नहीं लगता। ना अग्नि सोमा नील बेत्रपास्त्रे, ना अग्नि सोमा नील बेत्रपास्त्रे। मैं किसी भी प्रकार से, अग्नि से, जल से, वरुण से, कुबेर से, इनसे किसी से मुझे कोई डर नहीं है। डर मुझे किससे? संभ्रसं ब्रह्म कुलावमाना, संपे ब्रह्म कुलावमाना। किसी ब्राह्मण का मेरे से अपराध न हो जाए, मैं ब्राह्मण के अपराध से डरता हूँ। केवल ब्रह्मकुल में अपमान से डरता हूँ। और यज्ञोपवीत देखकर प्रणाम किया। लेकिन एक बात पूछी, महाराज आपको पीड़ा क्यों नहीं होगी ये पालकी ढोने में? तो उदाहरण दिया, स्याल अग्नि तापात पयतो भितापा, अग्नि तापा पयो भितापा, तापस्त तंडुलधिर्मरन्धि, तापत तंडुलधिर्मरन्धि। जैसे चूल्हे पर चढ़ी हुई बटलोई, उसमें नीचे जलता हुआ चूल्हा, तो वो आग पहले बटलोई को ताप होता है, बटलोई से फिर उसमें पानी में ताप होता है, पानी से फिर उसमें चावल में ताप होता है। देहेन्द्रिया स्वायति कर्षात्, संस्रति पुरुषानुरोधा। प्राण में, मन से आत्मा में ताप की अनुभूति होती है। एक भाषा के कवि की बात भी कहना चाहूंगा, मन संताप के वाष्प भार जब, मन संताप के बाष्प भार जब, नैनों में नीरद बन जाते, नैनों में नीरद बन जाते, अंतरंग आंसू का झरना, अंतरंग आंसू का झरना, झरते झरते झर नहीं पाते, झरते झरते झर नहीं पाते, झरते झरते झर नहीं पाते। शरीर में कोई संताप होता है, मन संताप के वाष्प भार जब, नैनों में नीरद बन जाते, अंतरंग आंसू का झरना, झरते झरते झर नहीं पाते। जैसे अंतर में ताप होता है, उस संताप की ताप से भाप बनती है और वही भाप से आंसू बन जाया करते हैं। देहेन्द्रियास्य सयति विक्रमा तप संस्रति पुरुषस्यानुरोधा। शरीर में ताप होता है, इंद्रियों में, इंद्रियों से मन में, मन से चित्त में, चित्त से अंतरंग में। वाह,